आपने एक शब्द सुना है, लव जेहाद। एक माँ बाप हमें मिले थे और उन्होंने अपनी ही पुत्री के अखबार की कटिंग निकाल के रख रखी थी कि हमारी बेटी मर गई है और हमने उसका भंडारा भी करा दिया है। और उन्होंने तो कहा कि हमारी बेटी मर गई है, लेकिन उनके छोटे लड़के ने सारी बात बताई कि दीदी ने किसी व्यक्ति के साथ भागकर शादी करी और मम्मी पापा को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी बेटी मर गई है। तो ये जो जेहाद बच्चियों के ऊपर प्रयोग हो रहा है और बच्चियां इसमें फंस क्यों जाती हैं? अगर कोई माँ बाप प्रेम करते हैं भैया बहन से, तो एक बच्ची उसके चंगुल में फंस कैसे गई? ये कौन सा जादू हुआ कि वो यही बात दोहरा रही है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि इतनी सारी लड़कियों की लिस्ट दिखाई दे रही है कि कोई फ्रिज में मिली है, किसी का सर फूटा है, कोई सूटकेस में मिली है, कोई कुकर में ये कर दी है, कोई कूड़े में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई है। इतनी भयानक मृत्यु, इतनी लड़कियों की लंबी लिस्ट है, उसके बावजूद ये कैसे भरोसा हो जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा और सबको छोड़ कर चल देती? ये तृष्णा है। उस समय ऐसा लगता है इस जैसा केयरिंग, इस जैसा प्रेम करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं मेरी जिंदगी में, क्योंकि वो दिखावटू प्रेम है ना। वो उस समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत बढ़िया लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये तृष्णा के कारण लगता है। ये एक बच्ची की बात नहीं है, ये हर एक की बात है, मेरे और आपकी बात है। बुढ़ापे में भी तृष्णा है, युवानी में भी तृष्णा है। सबकी तृष्णा के रूप अलग अलग हैं। किसी की तृष्णा इंद्रियों के लिए है, कृषि की तृष्णा व्यवहार के लिए है, किसी की तृष्णा कुछ पाने के लिए है, किसी की तृष्णा कुछ कर दिखाने के लिए है। पर है तो सही ना? कोई भी तृष्णा हो आपकी, आप घुमा घुमा के चाहे उसको कोई भी रूप दें, किसी भी तरह से पकड़ा गया, पर कान तो पकड़ा गया ना। तो कोई भी रूप आप उसको घुमा घुमा के दे सकते हैं। सत्य ये है कि तृष्णा जीव को, आंतरिक प्रक्रिया को बहिर्मुखी बना देती है। आंतरिक प्रक्रिया को बहिर्मुखी बनाने का अर्थ है अभिलाषा के कारण जो प्राणी है वो विषयोन्मुख हो जाता है, माने बाह्य गति में आकर्षित होने लगता है, बाह्य गति में आकर्षित होकर के भागता है। वहां चलो, वहां कुछ रखा है, वो करो, उसमें कुछ रखा है, कहीं कुछ नहीं रखा। शिव सूत्र कहता है, यदि योगी तुरिया अवस्था से देहादि में च्युत हो जाता है, माने गिर जाता है, अर्थात तुरिया अवस्था में स्थित योगी देहपात में घिर जाता है, तो उस शरीर में अहम भाव आने से, अहम की भावना आने से जो सब शेष बचता है वो उसे अपूर्ण कर देता है, वो उसे मंजिल से गिरा देता है। इसीलिए अपूर्ण मान्यता रूप इस अभिलाषा से जन्म जन्मांतर में भ्रमित हुए बिना अपने पशुत्व भाव को छोड़कर केवल बाह्य गति में जीवन नहीं है, ये सत्य जानकर केवल्य को धारण करते हुए, हे योगी तू बंधन मुक्त हो जा, तू बंधन को व्याप्त मत हो, तू
तू अंतरात्मा में लग जा। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में जो विषय ग्रहण और विषय ज्ञान के प्रति गति होती है, वह तब होती है जब संवित स्वरूप आत्मा अपनी चेतना के बल को उनमें अपनी इच्छा शक्ति अर्थात अभिलाषा के द्वारा प्रेरित करता है। उत्कृष्ट योगी इस बात का अनुभव कर सकता है, जबकि साधारण जन वैसा अनुभव नहीं कर सकते। मैं भटक गया हूँ, मैं भटक रहा हूँ, ये जो बातें हैं ये योगी को समझ में आ जाती हैं, साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आती हैं। साधारण जीव उदित होने वाली विषय भोग की अभिलाषा के ही कारण अपनी इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त हुआ करते हैं। बोझ ढोने वाले पशु की तरह उन्हें घोरतम जो शक्तियां हैं वो विषय भोगों में लगाई रखती हैं। अभिलाषाओं के कारण अनेकों योनियों में जन्म मरण के चक्र में घुमाती रहती हैं। इसी अभिप्राय को स्पष्टता से आगामी सूत्र में बताया गया है। ये था 41वां श्लोक। अभिलाषा द्विगति संवाहास्य। अब 42वां श्लोक हम श्रवण करें। तदारूढ़ प्रमितेस्तक्ष यज्जी संवक् संख्ययः। शुद्ध जागरूकता में स्थित होने पर तृष्णा नष्ट हो जाती है और अनुभवजन्य व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शुद्ध जागरूकता में स्थित होने पर तृष्णा नष्ट हो जाती है और अनुभवजन्य व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तुर्य पद पर